हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एपिसोड 21 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ परफ्यूम का। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट गेट स्टार्टेड। जब सीओ को पता चलता है टी की सारी बातें तो उसे टी पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सारी बातें याद करता है। सीओ अपने कैबिन से जा रहा होता है कि वो जीहू और टी को ऐसी हालत में देख लेता है और वो गुस्से में टी को बहुत जोर से मारता है। टी उठता है और उससे पूछता है तुम हो कौन। उसी वक्त पीए आ जाता है और वो बोलता है आराम से भी बात हो सकती है। तो सीओ से कहता है तुमने उसे हाथ लगाया, मैं तुम्हें अरेस्ट करा सकता हूँ, इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। टी उसे बताता है कि मैंने कमर्शियल के लिए उसे साइन किया है और उसे एग्रीमेंट दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। जीहू पीए को सब बता देती है कि वही मेरा हस्बैंड है। पीए उसे समझाता है तुम हर दफा उसे ऐसा नहीं करने दे सकती है अपने साथ, तुम्हारे पास परफ्यूम है, तुम जब चाहो चेंज हो सकती हो। सीसी सीओ के पास आती है और बोलती है क्लाइंट ऐसे क्यों चला गया। तो सीओ से कहता है मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, तुम मना कर दो। सीसी उसे बुक दिखाती है और वो बोलती है ये देखो। जब वो देखता है तो जीहू की उसमें सारी पिक्चर कटी हुई होती है। तो सीसी उसे बताती है सारे स्टोर में यही हालत है, सब जीहू से नफरत करते हैं, यंग जीहू से। ये आखिरी चांस है उसके पास कि वो वापस आ सकती है। तुम्हें पता है ना, जब जीहू घर जा रही होती है वही कॉलेज गर्ल्स उस पे पानी के गुब्बारे और पानी मारने लग जाती हैं। सीओ भी वहाँ आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लड़कियां सीओ को देखकर वहाँ से भाग जाती हैं। सीओ जीहू के पास आता है और बोलता है तुम ठीक तो हो। वो कौन थी, खड़ी हो, और वो उसे लेकर घर में जाता है। जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं दीवारों पे लाल कलर से लिखा हुआ होता है वेज और पता नहीं क्या क्या। तो सीओ कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, उन सब गर्ल्स के साथ जिनकी दोस्त भी होती है। और वो बोलती है इन सब कुछ करने का फायदा नहीं। वो लड़कियां बहुत खुश हो रही होती हैं कि हमने आज बहुत कुछ किया। तो वो कहती है इसका फ़ायदा क्या जब तक यून के सामने उसकी असलियत नहीं आ जाती। तो लड़कियां पूछती है कौन सी असलियत। तो वो कहती है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है, वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। वो लड़कियां उसका मजाक उड़ा कर वहाँ से ले जाती हैं। सीओ से कहता है तुम वो शूट करोगी, टेंशन मत लो। जीहू से पूछती है अगर कुछ हुआ तो। सीओ कहता है उसे वो वापस आ गई है। तो जीहू से पूछती है कौन, तुम्हारा पहला प्यार, क्या वो तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया। सीओ कहता है हाँ, जिसकी जैसी मैं लगती हूँ। सीओ कहता है इस दफा मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं अपने प्यार को और अपने सपने को हासिल करना चाहता हूँ, प्यार को वापस हासिल करना चाहता हूँ और ये मुझे करना होगा। लेट डू इट। टी जिन को छोड़ रहा होता है स्कूल में तो जिन कहती है आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है ना, मुझे मॉम ने बताया। तो टी कहता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जिन कहती है आप ये सोचना भी मत कि आप वापिस ऐसा कुछ करोगे मॉम के साथ। तो टी कहता है तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और हंसने लग जाता है। फिर हमें यंग जीहू को दिखाया जाता है जो शूट करवा रही होती है। वहाँ पर टी सीओ सब होते हैं। जब शूट के बाद ब्रेक होता है, जब ब्रेक टाइम होता है तो सीओ जीहू के पास आता है और उसे कहता है तुम इस तरीके से पोज करो, और उसे समझाता भी है। टी ये सब देखता है और सीओ जीहू के बालों में पिन्स लगाता है। टी ये देखता है तो जेलिस होता है। यंग जीहू के हर जगह पोस्टर लगते हैं बट वो लड़कियां आकर उस पोस्टर को भी खराब कर देती हैं। सीओ के पास उसका पीए आता है और कहते हैं बहुत से लोगों ने फोन का बाइकआउट कर दिया यंग जीहू की वजह से। सीओ टीवी पे यंग जीहू की एड देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टोर के बाद बहुत सारे लोग जमा होते हैं। मीडिया भी ये बात बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं। तो वहाँ पर लोगों से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमें जीहू से कोई प्रॉब्लम नहीं, यंग जीहू से, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर नहीं चलाया। तो वो मीडिया वाला कह रहा होता है कि बहुत से लोग उससे नफरत करते हैं लेकिन इस कंपनी ने इस मॉडल को हायर किया, काफी हिम्मत दिखाई, और ये बात मीडिया में फैल जाती है कि वो फोन 1 घंटे में ही सारे सेल हो गए, बल्कि यहाँ तक लोग और भी फोन की डिमांड कर चुके हैं। सीओ को एक डिबेट पे जाना है जीहू की वजह से, तो वो सीसी के साथ ही बैठा होता है और वो उसकी प्रैक्टिस करता है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इस फोन का बाइकआउट कर रहे हैं। सीओ उस डिबेट में भी जीत जाता है उस सामने वाली की अच्छी खासी बेइज्जती करके। फिर हम जीहू और यंग की मॉम को दिखाया जाता है जो फुट मसाज ले रही होती है। तो जीहू से कहती है मैंने इससे पहले फुट मसाज नहीं लिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो यंग की मॉम बोलती है पैसे तुम्हें ही बढ़ने हैं। तो जीहू घबरा जाती है कितने पैसे हैं। तो यंग की मामा कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ। जीहू और यंग की मामा भी टीवी ऑन करती है तो सीओ को देख लेती हैं और सीओ इस वक्त ट्रू लव के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो कहता है अगर मैं गिव अप कर दूं तो क्या हासिल होगा मुझे काफ़ी दफ़ा नींद नहीं आती जेलिसी की वजह से, पर प्यार
तो इनोसेंट होता है। मैं बस उसका साथ चाहता हूँ, मैं बस और कुछ नहीं चाहता। सियो फिर से टीवी पे कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जीहू सोचती है ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर लेता है। जीहू जब घर पे होती है तो सियो उसके पास आता है। जीहू बैठी भी होती है तो याद करती है यून की मामा ने उसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो यून की मामा कहती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और वो सियो की पुरानी पिक्चर उसे देती है और कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा वायलेंट और पेंटर था, मुझे लगता था कि वो इन दोनों में से चूज करेगा, बट वो सडनली फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। जीहू जब उस पिक्चर को लेती है तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले भी देखा है। तो उसकी मामा बोलती है तुम कैसे देख सकती हो, ये तो 8 साल का था जबकि पिक्चर है जब तुम पैदा हुई होगी। जीहू सियो के कमरे में जाती है तो वो उससे कहती है आज तुमने थेरेपी नहीं ली, प्लीज इसे स्टॉप मत करो, क्या हम साथ में ये कर सकते हैं। तो सियो कहता है क्यों नहीं, साथ में करते हैं। जीहू उससे पूछ ही लेती है तो वो कहता है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो जीहू उससे पूछती है तो तुम उसकी लाइफ में क्यों जाना चाहते हो। तो सियो कहता है वो मेरा पहला लव है, मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। तो जीहू उससे पूछ लेती है मेरा और तुम्हारा क्या है, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही, मुझे तो वैसे भी यहाँ से जाना है और तुम भी किसी और से प्यार करते हो। सियो कहता है मैंने तुम्हारे साथ जीना चाहता था, तुम्हें किस करना चाहता था, वो सारा शायद मेरा वहम था, शायद मैं तुमसे कभी सिंसियर ही नहीं हो सका। सियो अपने रूम में चला जाता है और कहता है इस दफ़ा मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो पुरानी जीहू से बस अपना वादा पूरा करना चाहता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।